Hello everyone, welcome to my YouTube channel, my Sebastian, and today we are going to start our chapter of polynomials part 2। इसका मतलब ये कि हमने पॉलिनोमियल से पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में रिमाइंडर थ्योरम तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम फैक्टर थ्योरम और एक और लास्ट टॉपिक जो बचा है इस चैप्टर का वो है हमारा पॉलिनोमियल्स, इसको समझने वाले, सॉरी फैक्टराइजेशन। अब देखो, हम पहले समझते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। जैसा कि हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा, रिमाइंडर थ्योरम में कि दुनिया वालों ने क्या किया, पहले ये बताओ। उन्होंने क्या किया कि अगर मैं x-2 को, एक जैसे कि मैं क्वेश्चन लेता हूँ, इफ द नहीं, एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर मैं x-2 को डिवाइड करूँ x⁴ प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x-1। अब ध्यान से सुनना, मैंने ये क्या था, ये हमारा था क्या, डिवाइजर। क्या था, डिवाइजर। अगर रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब कि ये जो है इस पूरे पॉलिनोमियल द वैल्यू ऑफ x मतलब px का फैक्टर। लेट्स से दिस बी px, इसको हम px बोलते हैं। क्या बोलते हैं, px। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं रिमाइंडर थ्योरम भी बताऊंगा और फैक्टर थ्योरम भी बताऊंगा। अब देखो, इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला px। क्या बोला, px। x-2 को अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो पहले सबको लॉन्ग डिवीजन आता है, मैंने पिछले भी क्लास में बताया था। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो पिछले इसके पार्ट 1 को देख लेना पॉलिनोमियल्स के। अब देखो, x³ लेंगे तो यहाँ से ये x⁴ आ जाएगा, माइनस 2x³, ये हो जाएगा माइनस में कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 4x³ माइनस 3x²। अब x² लेते हैं, प्लस की माइनस, प्लस x², सॉरी प्लस 4x²। कौन सा, प्लस 4x² लेंगे, 4x³ आ जाएगा, माइनस x² 4 तो ये 8x² माइनस 8x² है, ये तो कट जाएगा, प्लस आएगा यहाँ पे साइन, यहाँ माइनस था, प्लस था तो कट गया, प्लस माइनस माइनस 5x², कितना है 5x² प्लस x-1। अब देखो x ले लेते हैं, कौन सा, प्लस x प्लस 5x प्लस 5x तो 5x² हो जाएगा, एंड देन माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा, ये कट गया, प्लस आया 11x माइनस 1, 11x-1। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 11 हाँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्लस 11। क्या लेता हूँ, प्लस 11, तो ये हो जाएगा माइनस 11, कट गया, ये यहाँ प्लस आया 10। रिमाइंडर कितना आया एक बार चेक कर लेते हैं, 2x4 प्लस माइनस प्लस 4x। ओके, ठीक है, ये आ गया हमारा रिमाइंडर कितना, 10। अब एक बार मैं रिमाइंडर थ्योरम के से चेक करता हूँ। ये देखो, रिमाइंडर थ्योरम मैंने बताया था, अगर मुझे इतना डायरेक्ट रिमाइंडर निकालना है, डायरेक्ट रिमाइंडर, तो मुझे इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर कैलकुलेशन करते हैं प्लस माइनस का कुछ एरर हो जाता है, तो एरर होने के कारण हमारी पूरा जो सॉल्यूशन होता है, हमने जो पूरे लॉन्ग डिवीजन से किया था, टाइम कंज्यूमिंग होता है, ऊपर से मिस्टेक हो जाता है और मार्क्स वहाँ कट जाता है। अब यहाँ पे दुनिया वालों ने इसको सॉल्व करने के लिए एक रिमाइंडर थ्योरम नाम की एक थ्योरम लाई। इसमें इन्होंने बोला कि इसको जीरो पॉलिनोमियल मान के x-2 को इक्वेट कर दो 0 से, x का वैल्यू आ जाएगा 2। अब इन द पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल द वैल्यू ऑफ x क्या है, x⁴ प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x-1।
अब देखो, अब ये हो जाएगा पॉलिनोमियल इन द वैल्यू ऑफ 2, 2 की पावर 4 प्लस 2 टू द पावर क्यूब प्लस 3 टू द 2 का पावर स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 16 प्लस, कोई ना कोई मिस्टेक जरूर, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, 2 या 4 4 12 प्लस 2 माइनस 1, 32 प्लस 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 14, 6 46 माइनस 45। कोई ना कोई मिस्टेक जरूर है, या फिर क्वेश्चन में मिस्टेक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक तो जरूर है। एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस क्यूब, हाँ ये भी सही है, तो प्लस हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और 4x स्क्वायर हो जाएगा। वेट, क्या एरर आ रहा है? वेट मैं एरर चेक करके बताता हूँ। मिल गया मिस्टेक, मिस्टेक मिल गया। ये देखो यहाँ पर हमने यहाँ पे x माइनस 2 लिया था, लास्ट पे हमने प्लस 11 लिया था। क्या लिया था? प्लस 11। तब जब ये प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय x होगा तो कितना आ जाएगा हमारा 11x माइनस, और 11 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 22। क्या हो जाएगा 22। तो आंसर आएगा हमारा प्लस का 21, प्लस का 21। अब देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है, ये माइनस था, हमने माइनस का साइन यूज नहीं किया, डेट्स में यहाँ पे बिगेस्ट मिस्टेक हो गया, जिसके कारण हमारा सॉल्यूशन उल्टा सीधा आ रहा था। अब देखो ये हो गया हमारा 16 प्लस 16 माइनस 14 प्लस 2 माइनस 1, यही हो गया 32, 34 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 15 माइनस 15, 14 माइनस 5। अभी भी मिस्टेक हो रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर हुआ, हाँ हो गया, एक्स माइनस 2 था, एक्स से इक्वेट किए, आया 2 टू द पावर 4 प्लस क्यूब माइनस 3 4 से 12 12 12, हाँ ये 12 होगा, 12, हाँ सही है। ये आ जाएगा हमारे पास 13, आ जाएगा आंसर 21। अब देखो हमने क्या किया, रिमाइंडर थ्योरम से, एक तो लॉन्ग डिवीजन से किया, किस डिवीजन से? लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और एक हमने शॉर्ट तरीका थ्योरम लगाया। क्या लगाया? थ्योरम, थ्योरम लगाया। यहाँ पे हमारा आंसर, आंसर जो था जल्दी आ गया। यहाँ पर भाई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, जो मुझसे भी हुआ तुमसे भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इस पूरे px को हमने एक छोटे से, इसको मान लेते हैं gx से डिवाइड किया, तो हमारे पास रिमाइंडर आया 21। क्या आया रिमाइंडर? 21। इससे ये पता चलता है कि जो x माइनस 2 है वो px का मतलब gx जो है px का फैक्टर नहीं है, gx जो है px का फैक्टर नहीं है। वेट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमने अभी क्या देखा कि gx जो है उसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं अपने px से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर क्या आ रहा है? 21। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मैं 2 को 4 को 2 से डिवाइड करूं, मान लो कि मैं अगर 4 को 2 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे 2 बार में कट जा रहा है, 2 2 जा 4, कट गया, 0 आया, यहाँ पे क्या आया? 0 आया। इसका मतलब जहां 0 आता है, हमने छोटे बचपन वाले क्लासेस में पढ़े हैं कि अगर रिमाइंडर 0, इसका मतलब ये क्या है? ये 4 का फैक्टर है। ये क्या है? 4 का फैक्टर है।
वैसे ही अगर gx को डिवाइड कर px और gx से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर है 21। इसका मतलब कि जो gx है वो px का फैक्टर नहीं है। अब यहीं से शुरुआत होता है हमारे फैक्टर थ्योरम का। किसका? फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम में दो बातें। पहला बात ये कहता है कि अगर px को x माइनस ए से डिवाइड करें, बात नंबर 1, x माइनस ए अगर px का फैक्टर है डिवाइड करेंगे, और अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो क्या मैं x माइनस ए को मतलब वही gx को px का फैक्टर बोल सकता हूँ। बात नंबर 1 ये कहता है कि अगर gx is factor of px then remainder will be zero। तो रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आएगा। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आएगा। मतलब पीए का वैल्यू कितना आएगा? एनसीईआरटी के हिसाब से चाहिए तो यहाँ पे लिखा था हमारा x माइनस ए जीएक्स हमने नोट कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो x माइनस ए करेंगे अगर हम इक्वेट इसको जीरो से तो x का वैल्यू आ जाएगा a। इसका मतलब रिमाइंडर जो होगा वो आएगा पीए का हमारा वैल्यू होगा जीरो। यही होगा। बात नंबर 1 कहता है कि अगर मैं px को gx से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर जीरो। इसका मतलब कि अगर gx फैक्टर है px का, अगर gx क्या था हमारा? gx मैंने अभी दिया था हाँ, x माइनस क्या था? x माइनस टू। हाँ, gx का वैल्यू क्या था? x माइनस टू। अब अगर x माइनस टू इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो आएगा। इसका मतलब कि इससे ये पता चलता है कि रिमाइंडर जीरो आने पे कोई भी नंबर दूसरे नंबर का क्या हो जाता है? फैक्टर हो जाता है। रिमाइंडर जीरो आने पे कोई भी नंबर दूसरे नंबर का क्या हो जाता है? फैक्टर हो जाता है। ओके, तो ये इसका फैक्टर हो गया। अब बात नंबर 2 ये कहता है कि अगर रिमाइंडर जीरो है, मतलब कि अगर पी ए जीरो है तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। उल्टा बात बोल रहा है कि अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो, अगर रिमाइंडर जीरो तो x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है। बात खत्म। यही तो था हमारा फैक्टर थ्योरम। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, ट्राई टू सॉल्व इट, और मैं उसको सॉल्व करके एक एग्जाम्पल और बताता भी हूँ। ये था हमारा बात नंबर 1 और बात नंबर 2। दो बातें हैं हमारी दो बातें हैं फैक्टर थ्योरम की। अब फैक्टर थ्योरम के टॉपिक को सेकंड डस्टर से कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमारा फैक्टर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम का पहला क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये बोलता है, रिमाइंडर थ्योरम होगा क्या? रिमाइंडर थ्योरम को तो एनसीईआरटी से बता ही दिया हूँ। एक आरएस का क्वेश्चन सॉल्व करो। यूजिंग फैक्टर थ्योरम बताओ शो डेट x माइनस टू कि जो हमारा x माइनस टू है वो क्या है? इज अ फैक्टर
इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस एट, इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस एट। अब देखो मैंने क्या बोला, अगर फैक्टर निकालना है तो रिमाइंडर जीरो, तो रिमाइंडर थ्योरम हमको आता है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करो। x माइनस टू को मैं इक्वेट करता हूँ जीरो से, x का वैल्यू आ गया टू। अब इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर मान लेते हैं, इसको हम px बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, px बोल देते हैं। अब px का वैल्यू टू, टू का क्यूब माइनस एट, p इन द वैल्यू ऑफ टू, x का वैल्यू पड़ गया आंसर जीरो। इसका मतलब कि देयर सिंस therefore this simplifies that x minus 2 is a factor of x क्यूब माइनस एट। अब मैं एनसीईआरटी का एक सवाल लेकर आता हूँ, एनसीईआरटी का एक सवाल, एनसीईआरटी का भी एक सवाल वैसा ही है यार। ये देखो बोल रहा है कि px दिया है, अब बताओ कि gx जो है वो इसका फैक्टर है कि नहीं, gx जो है वो इसका फैक्टर है कि नहीं, यही बोल रहा है सिंपल सा कि px दिया है हमको और gx बताओ इसका फैक्टर है कि नहीं। तो gx निकालना सबको आता ही है। मान लो कि मैं अगर px बोलूं कि px मेरा इतना दिया है, px मेरा इतना दिया है, और gx बोलूं कि ये मेरा दिया है x प्लस वन। पहला ही क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है, ओके, एक्सरसाइज 2.3। तो मैं क्या इसको इक्वेट कर देता हूँ, x प्लस वन को जीरो से, x का वैल्यू आ जाएगा माइनस वन। अब उसको डाल के px में चेक कर लो माइनस वन को, और जीरो आ रहा है तो फैक्टर है, नहीं आ रहा है नहीं है, जो मैंने यहाँ बता दिया है तुमको। एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। तो इसका चलिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड है इसी एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट। हाँ, अगर x माइनस वन दिया है एज अ gx मान लो, और बोल रहा है कि px का ये फैक्टर, ये सारे हमको चार पार्ट दिए हैं, सारे px x माइनस वन के फैक्टर है। अब बताना है k का वैल्यू फाइंड करना है, तो x माइनस वन को जीरो से इक्वेट करता हूँ पहले, कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, वन आ जाएगा। और वन को px पे मान, px पे इंक्लूड इक्वेट करता हूँ, px क्या पहले ये लिख लेता हूँ, x के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। अब p को वन इज इक्वल टू k, वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा, माइनस रूट टू वन का स्क्वायर वन ही होगा, प्लस वन। अब देखो रूट टू है ये और ये प्लस वन है, ये रूट टू है ये प्लस वन है, तो मैं इस पूरे को एक बार और जीरो से इक्वेट कर देता हूँ, किससे, जीरो से, तभी वैल्यू भी मिल पाएगी हमको। ये तो पी वन हमको पता है कि फैक्टर है, ये जीरो आएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा, तो क्यों ना मैं उसी को इक्वेट कर दूँ, क्योंकि पी वन का वैल्यू तो इतने ही आ रहा है ना, रिमाइंडर निकालने या तो जीरो से इक्वेट करो सबसे बढ़िया, के प्लस में इधर जाए माइनस में, माइनस वन के इज इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट टू। ये आ रहेगा के का वैल्यू, के का वैल्यू ये आ रहा है क्या, अगर चेक कर लेता हूँ, के का वैल्यू माइनस वन प्लस रूट टू, हाँ सही है, सही है, ये रहा हमारा के का वैल्यू, ओके। अब देखो हमने यहाँ फैक्टर थ्योरम के जो एनसीईआरटी के मोस्ट टिपिकल क्वेश्चंस थे, या फिर बोल सकते हो कि जो मोस्ट एग्जाम्स में आपके स्कूल में एनसीईआरटी से ही आता है, तो यही सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए। अब हम चलते हैं बेसिक आइडेंटिटीज की तरफ, इस पे बेसिक आइडेंटिटीज, तब तक के लिए नोट करो क्वेश्चंस को। ओके माइक कनेक्टेड हुआ, ओके ठीक है ना, चलो। अब कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं, बेसिक आइडेंटिटीज। पहला आइडेंटिटी बोलता है जो हमने क्लास 8 में पढ़े हैं, चार आइडेंटिटीज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सेकंड बोलता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। थर्ड है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। फोर्थ है हमारा एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये है भी नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये रहा हमारे चार आइडेंटिटीज जो हमने क्लास 8 में पढ़ा। ये तो हमारे पुराने आइडेंटिटीज है। न्यू आइडेंटिटी से बात करते हैं। न्यू आइडेंटिटी जो हमारे क्लास 9th में आई है फैक्टराइजेशन के लिए, पहला जो है वो कौन सा है, हाँ, ए प्लस बी का क्यूब ए माइनस बी का क्यूब। अब ए प्लस बी का क्यूब हो जाएगा, ए प्लस बी का क्यूब ही है ना, हाँ, ए प्लस बी का क्यूब हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। सेकेंड ए प्लस ए माइनस बी, सॉरी, ए माइनस बी का क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी ब्रैकेट। ये हो गया पहले के दो आइडेंटिटीज। तीसरा आइडेंटिटी को क्या बोलता है एक बार देख लेते हैं यार। और कोई आइडेंटिटी भी है क्या? हाँ, एक जो आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इसका उल्टा हो जाता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab है कि ए बी है? अच्छा 2 नहीं है, हाँ ए बी है। फोर्थ जो है वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये है हमारा चौथा आइडेंटिटी। ये जो चार और आइडेंटिटी, और कोई आइडेंटिटी है क्या? और एक छोटा सा एक प्यारा सा आइडेंटिटी एक था यार, शायद से होगा, हाँ 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 हाँ, ये है, यस यस, ये चाहिए था, यस, हाँ, ये वाला है ए, क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी। अब देखो ये आइडेंटिटी थोड़ा लंबा है, थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा है, जो भी कहना है कह लो। ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस है ना, हाँ प्लस है, उसके बाद माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हमारा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा आइडेंटिटी है। क्या है, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इस पे एक कंडीशनल टर्म, एक स्पेशल कंडीशन है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाए, यही है ना, हाँ, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज माइनस 3x 3abc इज इक्वल्स टू 0, यही है ना। अब क्या इसका वैल्यू 0 नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू आएगा हमारा 3abc के बराबर, 3abc के बराबर। यही हमारा छोटा सा आइडेंटिटी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन देता है तो पहले हमको इसमें फॉर्मेट पुट करना है, देखना है कि क्या इसका वैल्यू 0 है, और 0 है तो 3abc को पुट करके आंसर निकाल देना है। ये सारे हमारे कुछ कुछ आइडेंटिटीज है, चार तो हमको याद ही है और 5 आइडेंटिटी है नए नए, उसको भी याद कर लो। अब मैं क्वेश्चंस करने ले जा रहा हूँ, तब तक के लिए नोट करो। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहले के चार आइडेंटिटीज है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा x प्लस 4 एंड देन x प्लस 10। क्या मैं इसको x प्लस ए
और x प्लस बी के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ, अब इसका वैल्यू क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब वैल्यू पुट करो, एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 4 प्लस 10, एक्स प्लस ए बी कितना है, मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 10, कितना हो गया हमारा आंसर? एक्स स्क्वायर 14 प्लस 14 एक्स प्लस 40, ये आ गया हमारा आंसर। आइडेंटिटीज के थ्रू हम इतने जल्दी सॉल्व करें तो तुम क्या करते हैं, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, जो हमें छोटे बचपन वाली क्लासेस में पढ़ी है, छोटे छोटे बचपन वाली क्लासेस में पढ़ी है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसी का है, x प्लस 8 और x माइनस 10, इसको बताओ सॉल्व करोगे कैसे करोगे? तो क्या मैं यहाँ पर x प्लस 8 को ऐसे लिख सकता हूँ और x प्लस माइनस 10 को ऐसे लिख सकता हूँ। अब किसके फॉर्मेट में आया? ये आगे इसी के फॉर्मेट में आ गया ना। अब इसको मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए हो गया प्लस बी माइनस 10, अब आएगा तो प्लस और माइनस 10 में तो माइनस 10 ही हो जाएगा, एक्स आ गया प्लस में 8 इंटू माइनस 10, 8 इंटू माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये कटेगा तो माइनस 2 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस 2x, ये हो गया माइनस 80। क्या आंसर इतना ही आ रहा है? आ रहा है भाई। इन आइडेंटिटीज के थ्रू हम इतनी जल्दी इतनी इजी तरीके से सॉल्व कर ले रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, हाँ इंपॉर्टेंट है। चलो, यस, ओके, ये क्वेश्चन बोलता है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 एंड वाई स्क्वायर माइनस 3/2, क्या यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटी लग रहा है? हाँ भाई लग रहा है, लगा दिया जाए। y क्या होता है इसका वैल्यू? ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर सॉरी ये तो पूरा टर्म ही है ना, ये वाई स्क्वायर तो पूरा टर्म है, तो इसका स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y की पावर 4 प्लस हो जाएगा पावर माइनस 9/4, आंसर आ गया, आंसर आ गया। इन आइडेंटिटीज के थ्रू हम इतने जल्दी सॉल्व कर ले रहे हैं इन क्वेश्चन को। एक और सवाल है कि हाँ 100 प्लस 103, सॉरी क्या, एक मिस्टेक हुआ, 103 इंटू 107, इसको सॉल्व करो। तुम इसको बोल रहे भैया मैं तो मल्टीप्लाई करूंगा आंसर निकाल दूंगा, आपसे भी तेज हूँ, टाइम कंज्यूमिंग है क्या? ये टाइम कंज्यूमिंग है? हाँ है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 3 एंड देन 100 माइनस सॉरी प्लस 7, अभी किसके फॉर्मेट में है? x प्लस ए एक्स प्लस बी। अब वैल्यू पुट करो और आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही छोटे मोटे हमारे क्वेश्चंस हैं। अब हम बढ़ते हैं थोड़े क्यूब वाले क्वेश्चंस पे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन तो हम बचपन से करते ही आ रहे हैं। हाँ, एक और आइडेंटिटी है छोटा सा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इस आइडेंटिटी बेस्ड एक क्वेश्चन किया जाता है। पहले तो मैं इसको सॉल्व करने वाले क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद फैक्टर करने वाला। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा 2a प्लस 3b प्लस 4c का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करो, इसी का वैल्यू पुट करो। क्या इसको मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ? 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc
प्लस 2c a। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4a² प्लस 9b² प्लस 4c² प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12ab प्लस 4 3 जा 12, 24, 24ab प्लस 4 3 जा 12, 12 to 24, 24 नहीं होगा, 2 होगा, ए का टर्म आएगा ना। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16ab। ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गया क्या हमारा आंसर। अब अगर मैं इसको बोलूं कि इसको फैक्टराइज करो, उसको भी करते हैं, चलो उसको भी करते हैं। एक और क्वेश्चन उससे बेस्ड मैं देता हूँ, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आइडेंटिटी देख लो यार, आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। और इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगे इस क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन है हमारा 16x², ये वाला क्या क्या, चलो एक बार देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी। ओके ओके, 4 आई थिंक इस क्वेश्चन में एरर है। वेट फॉर सेकंड, आपके एक्सरसाइज में भी होगा ये वाला क्वेश्चन, फैक्टराइज करना है माइनस। ओके ओके, एनसीईआरटी में से क्वेश्चन है क्या? हाँ 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 है। 4x प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब क्या मैं इसको एक फॉर्मेट में, अब मैं, मुझे पता है किसके कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है, ये वाला आइडेंटिटी लग रहा है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, इन सबको बिना साइन लगाए हुए सिंपल लिख लेता हूँ। किसके फॉर्मेट में, इस पूरे फॉर्मेट में। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2x का स्क्वायर, साइन मत लगाना, 3y का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर, 2 इंटू क्या है 2x और 3y, 2x मल्टीप्लाइड बाय 3y। सही आ रहा है, 3 2 या 6, 6 2 या 12। आगे लिखो, और उसके बाद क्या आ रहा है, 2 इंटू क्या है 3b, क्या है bc है, bc है, हाँ bc, 3y एंड 4z, 3y और 4z। इसके बाद माइनस 2, क्या होगा 2 होगा 4z एंड देन 2x। हमने यहाँ पे सिंपल सा सारे साइंस को पुट कर दिया, साइन को पुट नहीं किया, केवल टर्म्स को पुट किया। अब साइन देखो, यहाँ पे प्लस है, प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ माइनस कैसे आ रहा है, जबकि मेरे सारे साइंस तो पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, इन दोनों में से एक कॉमन साइन उठाना है, कॉमन। अब इनमें से कोई एक कॉमन टर्म दिखाई दे रहा है तुमको, इन दोनों में से, उस पर हम साइन लगाएंगे अपना। 4z है और 4z है, तो क्या मैं अगर 4z लिखूं, यहाँ भी माइनस 4z, यहाँ भी माइनस 4z, तो इसका भी टर्म माइनस में आ जाएगा, इसका भी टर्म माइनस में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इतना। अब मुझे क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज अगर हम करते हैं तो 4 ऐसी है ना, चलो ठीक है, 2x में लिख देता हूँ यहाँ पे, इस टर्म में अब लिखना है हमको, 2x प्लस 3y और माइनस 4z, प्लस माइनस कटेगा तो माइनस 4z आ जाएगा का होल स्क्वायर। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2x प्लस 3y माइनस 4z एंड देन
2x प्लस 3y माइनस 4z। ऐसे हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, इसको फैक्टराइज भी कर लिया। अब एक बार हम एक और पॉइंट करते हैं, एक और पॉइंट, लास्ट वाला आइडेंटिटी, उसके बीच में जो आइडेंटिटी है उसको मैं अगले लेक्चर में फिर ज़्यादा क्वेश्चन साथ लेके आऊँगा। उसका एक जो कंडीशनल पॉइंट था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपके एग्जाम में आ सकता है, तो मैं उसको एक बार करवाना चाहता हूँ। ये वाला कंडीशन ऐसा दिया था हमारे पास, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होगा 3abc। तो अगर मैं बोलूँ इसको फाइंड करने के लिए -50, क्वेश्चन देते हैं, वो 0 नहीं आया तो कैसे करेंगे उसको, -20 का क्यूब प्लस 50 प्लस 50 क्यूब 50 का क्यूब प्लस -30 का क्यूब। अब पहले हमको क्या करना है, चेक करना है कि 0 आंसर आ रहा है कि, तो -20 प्लस 50 प्लस में जाएगा माइनस, आंसर 0 आ रहा है कट के, हाँ आंसर 0 आ रहा है कट के। अब यहाँ पर 0 आ रहा है तो हम 3ab के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 3abc के फॉर्मेट में। अब 3abc के फॉर्मेट में लेगा 3 -20 50 एंड देन -30, इन सबको मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई दिस हो जाएगा -60 एंड देन 5 से 15 -1500, मैथ से मैथ कट जाएगा, यहाँ पे मैथ प्लस हो जाएगा, 6 5 30 3 9 0 0 0 आ गया हमारा आंसर। ये कंडीशनल आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट था, और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में अगली क्लास में कराऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।